नमस्कार। आज हम अभिनय दर्पण में वर्णित दशावतार हस्तों का अध्ययन करेंगे। मान्यताओं के आधार पर ईश्वर का पृथ्वी पर जन्म लेना अवतार कहलाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, किंतु लोक में 10 अवतारों को ही मुख्य माना गया है, जो हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। दशावतार में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, जो संरक्षण के हिंदू देवता हैं। कहा जाता है कि विष्णु लौकिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार के रूप में पृथ्वी पर उतरते हैं। इन अवतारों ने सदियों से मानव विकास को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भगवत गीता में एक श्लोक है जो इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं ताकि वह सही मार्ग पर आ सके। जब भी धर्म में गिरावट होती है और जहां भी अधर्म की प्रधानता होती है, मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ऐसा भगवत गीता के एक श्लोक में उन्होंने कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु के पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सतयुग या कृतयुग के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। अब इस समय चल रहा युग कलयुग है। भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के प्रारंभ में शांति की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग फिर से स्थापित हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में सामान्यतः दशावतार की उक्त सूची स्वीकृत है, किंतु विभिन्न ग्रंथों में कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक समूहों की मान्यता के अनुसार कृष्ण ही परमात्मा है और दशावतार कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। अतः उनकी सूची में कृष्ण नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर बलराम होते हैं। कुछ लोग बलराम को एक अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं। सामान्यतः बलराम को आदिशेष, विष्णु के विश्राम के आधार पर आदिशेष का आधार अवतार माना जाता है। आचार्य नंदिकेश्वर भी बलराम को अवतार मानते हुए निम्न दशावतार हस्तों का वर्णन करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, कृष्ण और कल्कि। आइए अब इन दशावतार हस्तों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम है मत्स्य अवतार। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से प्रथम अवतार लिया था, जो मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने सतव्रत को उपदेश दिया था, जो मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। अपने दर्पण के अनुसार दोनों हाथों से मत्स्य मुद्रा बनाकर उन्हें कंधों के समानांतर रखा जाए तो उसे मत्स्य अवतार कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है। दूसरा है कूर्म अवतार। वैशाख महीने की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। यह भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिसके कारण समुद्र मंथन सफलतापूर्वक हुआ। इसीलिए भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप या कूर्म अवतार कहा जाता है। अभिनय दर्पण के अनुसार यदि दोनों हाथों में कूर्म हस्त बनाकर उन्हें कंधे के बराबर रखें तो वह कूर्म अवतार हस्त होता है। फिर है वराह अवतार। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से तीसरा अवतार लिया था, जो वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने सुवर
यानी वराह का अवतार लेकर दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध किया। वर्षों तक चले इस युद्ध में भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया और फिर पृथ्वी को पुनः जल पर स्थापित कर दिया। अभिनय दर्पण के अनुसार दोनों हाथों से वराह हस्त मुद्रा बनाकर उन्हें कटी के समानांतर रखा जाए तो वह वराह अवतार कहा जाता है। फिर है नरसिंह अवतार। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार लिया था, जो नरसिंह अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था। उन्होंने आधे सिंह और आधे नर के स्वरूप में अपने बड़े बड़े नाखूनों से दैत्यों के राजा प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। अभिनय दर्पण के अनुसार यदि बाएं हाथ में सिंह मुख मुद्रा और दाएं हाथ में त्रिपताक मुद्रा धारण की जाए तो उसे नरसिंह अवतार हस्त कहा जाता है। फिर है वामन अवतार। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में से 5वां अवतार लिया था, जो वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया था, जिसे वामन अवतार कहा जाता है। इसमें उन्होंने बलि से 3 पग धरती मान की थी। एक पग में धरती और दूसरे में उन्होंने स्वर्ग नाप दिया। तब बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इस पर भगवान विष्णु ने उनके सिर पर अपना तीसरा पैर रखा, जिससे वह सुतल लोक यानी पाताल लोक में चला गया। वामन अवतार भगवान विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया था कि अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता। अभिनय दर्पण के अनुसार दोनों हाथों से मुष्टि हस्त बनाकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर अवस्थित किया जाए तो उसे वामन अवतार हस्त कहा जाता है। फिर है परशुराम हस्त। परशुराम अवतार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने अपना 6वां अवतार लिया था, जो परशुराम अवतार के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि आपव के राजा सहस्त्रभाव को दिए श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदाग्नि के 5वें पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया और फिर उन्होंने सहस्त्रबाहु समेत समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। अभिनय दर्पण के अनुसार यदि बाएं हाथ को कमर पर और दाएं हाथ से अर्धपताक मुद्रा बनाई जाए तो उसे परशुराम अवतार हस्त कहा जाता है। फिर है रामचंद्र अवतार। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया था, जो रामचंद्र अवतार के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान विष्णु अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्मे थे। सीता हरण के पश्चात लंका के युद्ध में वानव सेना की मदद से राम ने रावण का वध किया। मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अभिनय दर्पण के अनुसार यदि दाएं हाथ को कपित्थ मुद्रा में और बाएं हाथ को शिखर मुद्रा में ऊपर उठा लिया जाए तो उसे रामचंद्र अवतार हस्त कहा जाता है। फिर है बलराम अवतार। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था, जो बलराम अवतार के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे। कहा जाता है कि धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जब जब श्री हरि ने अवतार लिया है तब तब शेषनाग ने भी उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें संकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। भगवान विष्णु के 4 रूपों में दूसरा स्वरूप संकर्षण का है, इसलिए भी बलराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अभिनय दर्पण के अनुसार यदि दाएं हाथ को पताक मुद्रा में और बाएं हाथ को मुष्टि हस्त मुद्रा में रखा जाए तो उसे बलराम अवतार कहा जाता है। फिर है कृष्ण अवतार। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि के दिन भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार लिया था, जो कृष्ण अवतार के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु 64 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में जन्मे। माता देवकी और पिता उनके वासुदेव थे।
कंसवध, बाल लीलाएं, महाभारत में अर्जुन के सारथी और कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश यह कृष्ण अवतार की प्रमुख घटनाएं हैं। कृष्ण अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अंतिम 10वां अवतार है अपने दर्पण के अनुसार कल्कि अवतार। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की संध्या व्यापिनी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा, ऐसा कल्कि पुराण में कहा गया है, जो कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वह 64 कलाओं में निपुण होंगे। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद से पुनः सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। अगला अवतार है बुद्ध अवतार। लोक में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में यही अवतार 9वें अवतार के रूप में प्रचलित है। नृत्य में भी इनका वृत्तांत अभिनय के रूप में किया जाता है, अतः इनका यहाँ पे वर्णन आवश्यक हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ, जो बुद्ध अवतार के नाम से जाना जाता है। आमतौर पे भगवान कृष्ण जो हैं वो लोक में प्रचलित 10 अवतारों में 8वें स्वरूप में माने जाते हैं। विश्व में शांति की स्थापना के लिए बुद्ध भगवान ने अवतार के रूप में जन्म लिया था। अब इन्हें यदि बाएं हाथ को पताक मुद्रा में कटी के पास और दाएं हाथ को अराल मुद्रा में बाएं हाथ के ऊपर रखा जाए तो बुद्ध अवतार के रूप में माना जाता है। तो ये थे हमारे दशावतार हस्त। दशावतार के बारे में अन्य विचारों में कुछ लोग अवतारों के क्रम को युक्ति संगत बताने की कोशिश में उन्हें विकासवादी डार्विन के सिद्धांत से भी जोड़ते हैं, जो कहीं कहीं सच भी दिखाई पड़ता है। इस विचार के अनुसार अवतार जलचर से भूमिवास की ओर बढ़ते क्रम में है, फिर आधे जानवर से विकसित मानव तक विकास के क्रम को चलते गया है। इस प्रकार दशावतार क्रमिक विकास का प्रतीक या रूपक की तरह दिखाई देते हैं। जलचर अर्थात मत्स्य अवतार से लेकर मानव तक के विकास के क्रम में अर्थात भगवान बुद्ध और उसके बाद कल्कि अवतार के रूप में हम ये क्रमिक विकास देखेंगे, जो कहीं ना कहीं डार्विन के सिद्धांत को भी सच करता दिखाई पड़ता है। तो ये थे हमारे अभिनव दर्पण में वर्णित दशावतार हस्त। इसके अलावा हमने बुद्ध अवतार हस्त का भी यहाँ पर वर्णन देखा। धन्यवाद।